सभी साथ संगत को सतनाम सतगुरु जय रविदास। साथ संगत जी, जब एक ब्राह्मण एक चमारों के यहाँ पानी पीता है, क्या वाकई हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है? कैसे एक ब्राह्मण के लड़के ने संत रविदास महाराज के यहाँ से पानी पिया था और कैसे पूरे ब्राह्मणों ने महापंचायत करके उस पंडित के लड़के को बिरादरी से बाहर निकाल दिया था और कैसे उसको दंडित किया था। तो आइए साथ संगत जी, आज उसी कथा से हम जुड़ रहे हैं जो संत रविदास जी की जो बाल महिमा है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं काशी की उन पावन गलियों में जहाँ की ये अद्भुत महिमा है। मैं नीरज दास वाकई आपको आज काशी की सैर कराने वाला हूँ। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइबर जरूर कर लेना, लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर देना। उन लोगों को शेयर जरूर करना जिन लोगों के मन में घमंड रहता है, पाप रहता है और जातिवाद का उनके अंदर ज़्यादा घमंड रहता है, उन लोगों को शेयर जरूर करना। रविदास महाराज की उम्र लगभग 6 से 7 साल की रही होगी। उस समय के जितने बालक थे उन्होंने रविदास को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था और वे बालक रविदास महाराज जी से तरह तरह के प्रश्न करते थे, क्योंकि एक से एक जैसी उम्र थी सभी की। रविदास महाराज जी की उम्र भी इतनी थी और बच्चों की उम्र भी इतनी थी, बच्चे थोड़े थोड़े और भी बड़े भी थे उनमें। तो वे रविदास जी से बहुत कैडे कैडे प्रश्न करते थे। रविदास जी महाराज उन सभी के प्रश्न तर्क सहित समझाकर उनको उत्तर देते थे और वे उत्तर पाकर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते थे। तो साथ संगत जी, वह भी ऐसा ही था, क्योंकि उन बालकों में सभी जाति के बालक होते थे। कोई ऐसा नहीं कि वहाँ ब्राह्मण भी थे, जो दूसरे बिरादरी के जो लोग थे, राजपूत ठाकुर के भी सभी बालक संत रविदास महाराज जी के पास आया करते थे और संत रविदास जी महाराज को उन्होंने गुरु धारण कर लिया था। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। रविदास सरल भाषा में प्रेम और शिक्षा देते थे, वे लोगों को उपदेश देते थे और जातिवादी का वे खंडन करते थे। सभी ऊंच नीच का वे भेदभाव को पूर्ण रूप से ही खत्म करना चाहते थे। किंतु उच्च जाति के लोगों ने अपने बच्चों को ऐसी संगति दी और उन्हें जातिवाद में इस प्रकार से फंसाया। तो संत रविदास जी की संगति में जो बालक वे बैठते थे और वे अपना अनुभव करते थे, तो वहीं पे उनके जो माँ बाप थे वे इस चीज़ को मना करते थे अपने बालकों से कि तुम्हें रविदास जी के दौरे नहीं जाना, क्योंकि रविदास जी एक शूद्र है, चमार है। हमारी और उनमें हमारे में धरती आसमान का अंतर है। बच्चों में जब इस तरह का भेदभाव माँ बाप ने दिया तो वाकई रविदास महाराज सोचने पे विवश हो गए। सभी के माँ बापों ने कहा कि संत रविदास जी की संगति में आज के बाद तुम्हें नहीं जाना। लेकिन उन बालकों को रविदास जी की संगति में जो रस आनंद मिलता था, उनके साथ बैठकर जो उन्हें गर्व महसूस होता था, वो पहले कभी हुआ ही नहीं था उन बालकों को। पहले तो उस जाति के लोगों ने अपने बच्चों को जातिवाद का पाठ पढ़ाकर रोकना चाहा, फिर भी बच्चे को नहीं रुके तो उनको मार पीटना शुरू कर दिया। लेकिन उन पर कोई भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा और वे माँ बाप अपने बच्चों को रविदास जी की संगत में रोकने में विफल हो गए। उनके माता पिता ने त्रस्त बच्चों ने रविदास जी से जाति भेद के विषय में एक प्रश्न पूछा, गुरु जी, क्या यह सच है कि हमारी और आपकी जाति अलग है? रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ भाई, हम ऊंची जात के हैं और आप नीची जात के हैं। बालकों ने कहा रविदास जी महाराज जी से। दूसरे बच्चे ने पूछा, जिसका नाम लालचंद था, यो रविदास महाराज का एक परम शिष्य था, छोटी सी उम्र में। रविदास जी समझ गए कि जातिवाद का पाठ पढ़ाने वाले इनके माता पिता ही हैं, क्योंकि रविदास जी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे, अखंड ज्ञानी थे। उन्हें यह मालूम था कि धर्म के जो ठेकेदार हैं वे सरलता से उनकी बात नहीं मानेंगे। इनका सबसे सरल उपाय यही है कि बच्चों
बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिसके द्वारा बिना किसी हंगामे के जातिवाद का अंत हो सके। रविदास महाराज ने कहा, देखो सबका खून लाल है। सारे बालक एक जगह जब बैठ गए थे तो रविदास महाराज कहते हैं उनसे, देखो भाई, सबका खून एक जैसा लाल है और यह खून सभी के शरीर में होता है और सबका शरीर एक जैसा ही होता है। सबके शरीर में वही हाड़ मांस रहता है। जल, पवन, अग्नि सभी पूरे के पूरे पंच देवता 25 प्रकृति सभी के अंदर होते हैं। इतना कहकर रविदास महाराज ने अपनी उंगली में एक कांटा चुभाया। उंगली से खून निकलना शुरू हो गया और उन बच्चों को खून दिखाया। फिर लालचंद को कांटा चुभाया और खून निकालने को कहा। उसने ऐसा किया। तब रविदास महाराज ने कहा, क्यों रे लालचंद, तुम्हारी उंगली से दूध क्यों नहीं निकल रहा? यदि तुम ऊंची जाति के हो तो तुम्हारी उंगली से खून के स्थान से दूध निकलना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हम सब एक ही मानव जाति के लोग हैं। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। यह सिर्फ धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए जो राजनीति करते हैं, केवल उन्होंने ये जाति प्रथा का जो कार्य शुरू किया है। रविदास की बात बच्चों के मन में घर कर गई। उनकी बातें बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती थी। संत रविदास जी थोड़ा और बड़ा हुए और अपने माता पिता के साथ दुकान पर बैठने लगे। उनके साथी भी रविदास जी के साथ दुकान पर आकर बैठने लगे। रविदास काम भी करते थे और सत्संग भी करते थे। लालचंद के पिता जो शारदानंद को जब इस बात का पता लगा तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने अपने लालचंद को बहुत ही मारा पीटा, मगर लालचंद पर कोई असर नहीं हुआ। इसके विपरीत रविदास जी के घर भी जाने लगा लालचंद। यहाँ तक कि भोजन भी रविदास जी के साथ ही करने लगा। रविदास जी के पिता जो राहु और माता कर्मा लालचंद को रविदास की भांति बड़ा ही प्रेम करते थे। इधर लालचंद पर रविदास की अलौकिक शक्तियों का ऐसा रोग लग चुका था कि वो गुरु के रंग में पूर्ण रूप से ही रंग चुका था। उसने गुरु रविदास महाराज जी के अतिरिक्त उसे कुछ भी और अच्छा नहीं लगता था। उधर लालचंद का रविदास के साथ उठना बैठना शारदानंद को होटी आंख नहीं सुभाता था, किंतु उनके बेटे की हट के आगे मजबूर था। धीरे धीरे लालचंद रविदास जी के यहाँ आना जाना एक चर्चा का विषय बन गया। लोग बागों में इस बात की चर्चा फैल गई कि लालचंद रविदास महाराज जी के साथ उठता भी है, बैठता भी है, और लालचंद ने रविदास जी को गुरु धारण भी कर लिया है और उन्हीं के यहाँ का जल भी पीता है, पानी भी पीता है और भोजन भी करता है। इस बात का जो असर पड़ा, जो उस समय के ऊंची जाति के जो सरपंच, जो मुखिया लोग थे, उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने आदेश दिया कि शीघ्र ही लालचंद और उसके बेटे को पंचों में बुलाया जाए। पंडित शारदानंद और लालचंद को मुखिया के सामने लाया गया। मुखिया ने शारदानंद से पूछा, क्या यह सच है तुम्हारा बेटा दलित के घर आता जाता है और वहां भोजन जल ग्रहण भी करता है? तुमने और तुम्हारे लड़के ने हिंदू धर्म को कलंकित किया है, अतः तुम दोनों को गायत्री मंत्रों द्वारा अपना शुद्धिकरण करना होगा, अन्यथा दोनों बाप बेटों को बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। इतना कहकर भी लालचंद ने रविदास का साथ नहीं छोड़ा, तो उसे और उसके पिता को राजा हरदेव सिंह नागर दरबार में बुलाया गया। मुखिया ने राजा से कहा, इस लड़के ने दलित के घर अन्न जल ग्रहण किया है
अतः हिंदू धर्म की रक्षा व सम्मान के लिए इसे मृत्यु दंड दिया जाए। मुखिया की बात सिद्ध होने पर राजा ने लालचंद को सजा सुना दी। लालचंद को हाथ पैर बांधकर भूखे शेर के सामने फेंक दिया जाए ताकि आगे से कोई स्वर्ण हिंदू ऐसा अपराध न कर सके कि कोई स्वर्ण जाति का कोई भी एक आदमी दलित के यहाँ से भोजन पानी या अन्न ग्रहण कर सके, जिससे कि उनका हिंदू धर्म कहीं खतरे में न पहुंच जाए। देखो उस समय कितना पाखंडवाद था और संत रविदास महाराज ने उस पाखंडवाद का कैसे खंडन किया। इस पूरी वीडियो को सुनकर जाना शासन में। अगले दिन सोमवार का दोपहर के बाद लालचंद को भूखे शेर के सामने फेंका जाना था। यह खबर पूरे शहर जंगल आग की तरह फैल गई। निश्चित ही दिन को शहर भर की जनता उस स्थान पर जमा हो गई। लालचंद को दंड दिया जाना था। लालचंद के माता पिता अपने बेटे की इस दशा का अत्यंत शोकग्रस्त कर रहे थे। उधर लालचंद भी बहुत दुखी था, किंतु उसके दुख का कोई कारण मृत्यु नहीं बल्कि रविदास से वियोग था, क्योंकि लालचंद को मरने का कोई डर नहीं था। उनसे डर ये था कि मुझे रविदास महाराज की संगति जो अद्भुत मिली है, अगर मैं मर गया तो बस मेरी संगत तो छूट जाएगी। बस इस बात का उसे भय था और मनी मन में जो रविदास महाराज ने उसे मूल मंत्र दिया था उसका वो भीतर ही भीतर जाप कर रहा था। लालचंद ने गुरु रविदास को मन ही मन में स्मरण करने लगा कि हे सतगुरु महाराज, यदि तुम वास्तव में ही एक ईश्वर का रूप हो तो मेरे कष्टों को हरो। मुझे मौत का भय नहीं है, वरन आपसे बिछड़ने का बहुत बड़ा दुख है। तुम्हारे अलावा मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं। मेरा तो बस तू ही है। उधर भूखे शेर को छोड़ने की तैयारी की जा रही है। साथ ही शेर को छोड़ने वाले अपने बचाव की व्यवस्था भी कर रहे थे। एक लालचंद मूर्छित होकर गिर पड़ा। अपने शिष्य की पुकार सुनकर रविदास महाराज ने अपनी दुकान पर बैठे बैठे ही उसकी वहीं से ही रक्षा कर दी। लालचंद को बचाने के लिए स्वयं लालचंद के पास आ गए। जैसे ही शेर का पिंजरा खोला गया, वैसे ही चमत्कार रूप से सतगुरु रविदास महाराज लालचंद के निकट प्रकट हो गए और उसे पुकारा, उठो लालचंद, मैं आ गया हूं, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। लालचंद उठकर बैठ गया। उसी समय पिंजरे से बाहर निकला शेर लालचंद के निकट आ पहुंचा, मगर रविदास जी नजर पड़ते ही ठिठक गया। शेर को पीछे हटता देखकर सभी दर्शक चौंक गए, हक्के धक रह गए। उनके देखते ही देखते शेर ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया, मगर यह किसे दिख रहा था यह तो समझ नहीं सके, क्योंकि रविदास लालचंद और शेर के अलावा किसी को वे दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि यह अलौकिक महिमा थी। शेर उन्हें नमस्कार कर वापस चला गया। शेर को छोड़ने वालों ने उसे पुनः लालचंद की तरफ भेजा, मगर शेर उन पाखंडियों पर ही टूट पड़ा। सभी दर्शक यह दृश्य देखकर हक्के धक रह गए। तभी लालचंद चीख कर कहने लगा, हे सतगुरु महाराज, हे सतगुरु रविदास महाराज की जय। शारदानंद भी इस चमत्कार को समझ नहीं सका। तब लालचंद ने अपने माता पिता से कहा, सभी जो उस समय के जो बहुत बड़े पाखंडी ब्राह्मण थे, जिनके अंदर ऊंच नीच का भेदभाव था, जो संत रविदास और लालचंद को अलग करना चाह रहे थे, उन सब के मुंह पर ऐसा तमाचा लगा। वक्त ने ऐसा तमाचा मारा कि जो वो शेर था वो उन्हीं के ऊपर ही टूट पड़ा। फिर भी रविदास महाराज करुणा के सागर थे, दया के सागर थे। उन्होंने फिर भी उनकी सबकी रक्षा की। तभी वे सारे ब्राह्मण संत रविदास महाराज के चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती का प्रायश्चित किया। और जो सरपंच था जिसने ये आदेश दिया था
वो सरपंच भी रविदास महाराज के चरणों में आ गया, और जो हरदेव था वो भी महाराज रविदास जी के चरणों में आ गया। तो देखो 8-7 साल की उम्र में संत रविदास महाराज कितने क्रांतिकारी थे। उन्होंने समाज को, इस समाज में कितनी धूल चिपकी हुई थी उसको कैसे उन्होंने हटाया, और कितनी मेहनत उन्होंने करी इस समाज को जगाने के लिए, इस समाज को उद्धार करने के लिए, और जातिवाद को ख़त्म करने के लिए उन्होंने रात दिन मेहनत करी। तो हम सबका फर्ज है कि हम संत रविदास महाराज जी की जो मूल वाणी है वो घर घर तक पहुँचाए। घर घर तक उन मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए जो लालचंद ने भी किया था। लालचंद की रक्षा करने के लिए स्वयं वो मालिक प्रकट हो। यही तो वो खेल है साध संगत जी। जब हम रविदास महाराज की महिमा का वर्णन करते तो हमारी आंखों में से भी आंसू आ जाते हैं साध संगत। मैं नीरज दास आपको काशी में घुमाने के लिए लेकर गया था, अभी फिर वापस ले आता हूँ। आप अपने घर पर चले जाइएगा और महाराज की वाणी का प्रचार करिएगा। अपने घर में ही गुरु रविदास जी गद्दी लगाइएगा और वहीं पर ही स्मरण कीजिएगा, सिमरन कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, सेवा कीजिएगा। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें विद्वान बनाओ। तो सभी साध संगत को सतनाम सतगुरु जय रविदास। साध संगत जी, आपको हमारी ये वीडियो आज की कैसी लगी? यदि वास्तव में आपकी आत्मा को थोड़ी भी ठंडक पहुंची हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय गुरु रविदास लिखना ना भूलें। सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास।